कुरुक्षेत्र से बहुत पहले, युद्ध की आंधी आने से पहले, कर्ण का जीवन अपने आप में एक महाकाव्य था। उनके शरीर पर था कवच जो जन्मजात था, कुंडल जिसे देवता भी नहीं भेद सकते थे, और उनके मन में था असीम तप, असीम दानवीरता और असीम धैर्य। लेकिन एक दिन कर्ण को एक रहस्यमय कीड़े ने काटा, इतना भयानक, इतना दर्दनाक कि तप में बैठे कर्ण का शरीर रक्त से भर गया। आज की इस कथा में हम जानेंगे वो कीड़ा कौन था, वो अचानक क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या था, देवताओं ने इसे क्यों भेजा, इस घटना ने गुरु परशुराम को कर्ण से दूर क्यों कर दिया, और कैसे इस एक छोटे से कीड़े ने महाभारत का पूरा इतिहास बदल दिया। लेकिन पहले इस घटना को समझने के लिए कर्ण के तप का आभास जरूरी है। कर्ण आम योद्धा नहीं थे, वे दैवी तेज के साथ जन्मे थे। उनका कवच दिव्य धातु से बना था, उनका कुंडल स्वर्गीय शक्तियों से चमकता था। परशुराम, जिन्हें क्षत्रियों से घोर घृणा थी, किसी क्षत्रिय को शिष्य नहीं बनाते थे, लेकिन कर्ण अपने को ब्राह्मण बताकर गुरु के चरणों में बैठे और परशुराम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। कर्ण ने सीखना शुरू किया धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, ब्रह्मास्त्र का रहस्य, ध्यान, एकाग्रता और सबसे कठिन मौन सहन की कला। परशुराम कर्ण से खुश थे। वे मानने लगे ये शिष्य साधारण नहीं है, इसका भविष्य बहुत महान है। दोपहर का समय था, जंगल शांत था, हवा स्थिर थी, पक्षी तक मौन थे। कर्ण घुटने मोड़कर बैठे थे, आंखें बंद, सांसें धीमी। उनकी गोद पर परशुराम का सिर था, क्योंकि गुरु तपस्वी थे और तप का बोझ शिष्य ढोते थे। परशुराम धीरे धीरे निद्रा में चले गए, और तभी कर्ण की जंघा पर कुछ सरकता हुआ आया, एक भयानक कीड़ा, जिसे शास्त्रों में कहते हैं अलर्क या कीटक दानव। यह कोई साधारण कीड़ा नहीं था। इसके शरीर का विष क्षण भर में मांस को काट देता था। लेकिन कर्ण ध्यान में स्थिर रहे, क्योंकि अगर गुरु की नींद टूटती तो तब भंग हो जाता। कीड़े ने चुभना शुरू किया। पहले त्वचा फटी, फिर मांस फटा, फिर रक्त बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिले नहीं। कर्ण का मांस चीरने लगा। कीड़ा धीरे धीरे मांस के भीतर घुसने लगा। रक्त कर्ण की जंघा से बहकर परशुराम के शरीर को सींचने लगा। लेकिन कर्ण ध्यान में स्थिर, शरीर जल रहा, पर मन अड़िग। यह साधारण धैर्य नहीं था, यह था सूर्यपुत्र का तप, कर्मवीर का व्रत, दानवीर का धैर्य। कीड़ा अब कर्ण की नसों तक पहुंच चुका था। दर्द अब हड्डी तक जा रहा था। पर कर्ण गुरु के सिर को हल्का सा भी नहीं हिलाना चाहते थे, और उनका शाप शुरू होता है जब उनके गाल पर गर्म रक्त गिरा। परशुराम की आंख खुली। उन्होंने देखा कर्ण की जंघा गहरी तरह से फट चुकी है, और एक कीड़ा लाल रंग से लथपथ अंदर तक घुसा हुआ है। परशुराम चिल्लाए, कर्ण, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? कर्ण ने कहा, गुरुदेव, आपकी नींद टूट जाती, आपका तप भंग हो जाता। परशुराम बोले, किस ब्राह्मण में इतना धैर्य होता है? ये तो क्षत्रिय का साहस है। और यही से कर्ण की किस्मत बदल गई। परशुराम के सामने कर्ण की जंघा से बहता रक्त और भीतर तक घुस चुका कीड़ा
एक असाधारण दृश्य था। परशुराम ने कीड़े को देखकर कहा, यह साधारण कीड़ा नहीं है, ये तो दिव्य प्रकृति का है। महाभारत के प्राचीन संस्करण, दक्षिण भारतीय कथाओं और पुराणों में वर्णन मिलता है। वो कीड़ा साधारण प्राणी नहीं था। उसका नाम था अलर्क, अलार्का, जो कि एक शापित दैत्य राक्षस था, जिसे जन्म जन्मांतर से पीड़ा देने का श्राप मिला था, जो केवल कठोर तपस्वियों को काट सकता था। उसका अस्तित्व ही था दर्द देना, तप को भंग करना, साधकों की परीक्षा लेना। लेकिन अलर्क किसी को यूं ही नहीं काटता था। वो तभी प्रकट होता था जब दैवी संकेत होता था। अब सबसे बड़ा प्रश्न, देवताओं ने ये कीड़ा क्यों भेजा? क्योंकि परशुराम किसी भी क्षत्रिय को दिव्यास्त्र सिखाना पसंद नहीं करते थे। परशुराम का प्रण था क्षत्रियों का नाश करना है, और कर्ण भले ही ब्राह्मण के रूप में थे, लेकिन उनकी नसों में क्षत्रिय सूर्यवंश का रक्त था। देवताओं को डर था, यदि कर्ण ब्रह्मास्त्र सीख गया तो वो अजेय बन जाएगा, और इसलिए देवताओं ने अलर्क को भेजा ताकि कर्ण की वास्तविक जाति सामने आए, परशुराम को सच्चाई पता चले और कर्ण दिव्य अस्त्रों के पूर्ण ज्ञान से वंचित हो जाए। क्योंकि दैवी योजना थी, कर्ण को अर्जुन के बराबर शक्ति नहीं दी जा सकती थी। कर्ण के धैर्य की परीक्षा लेना। परशुराम जब सो रहे थे तो देवताओं ने अलर्क को भेजा। अलर्क आया और कर्ण की जंघा पर चढ़ गया। उसका उद्देश्य था कर्ण को काटना, कर्ण के भीतर का दर्द निकालना और यह देखना कि वो किस जाति की योग्यता रखता है। क्योंकि ब्राह्मण अत्यधिक दर्द से नहीं सकते, क्षत्रिय तप के लिए शरीर का बलिदान दे सकते हैं। जब अलर्क ने काटना शुरू किया, मांस फटा, नसें फट गई, रक्त बहा, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिले भी नहीं। देवताओं ने यह देख लिया, ये शिष्य ब्राह्मण नहीं, 100% क्षत्रिय है। यही इस कीड़े का उद्देश्य था। जब परशुराम जागे, उन्होंने तुरंत उस कीड़े को पहचान लिया। उनके शब्द थे, यह कोई सामान्य कीड़ा नहीं, यह तो दैवीय परीक्षा है। और आगे कहा, यदि तुम ब्राह्मण होते तो इस दर्द को सह नहीं पाते। यह धैर्य केवल क्षत्रिय का है। और यह कहकर उन्होंने कर्ण पर अपना महाशाप दे दिया। कुछ परंपराओं में अलर्क को कहते हैं कीटकासुर या कीटक दानव, जो पहले एक बड़ा राक्षस था, परंतु किसी ऋषि के श्राप से कीड़े का रूप धारण कर लिया। उसकी भूमिका थी मानव योद्धाओं की परीक्षा लेना, तब भंग करना। देवताओं की चाल ये थी, कर्ण की जाति खुले, परशुराम उसे सत्य बताएं, और कर्ण को दिव्यास्त्र विद्या पूरी न मिल सके। कुछ परंपराएं कहती है वो कीड़ा स्वयं सूर्यदेव द्वारा भेजा गया था। क्यों? क्योंकि सूर्य जानते थे कर्ण का जीवन अत्यंत कठिन मार्ग पर है। ब्रह्मास्त्र का पूर्ण ज्ञान उसके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। अर्थ, ये परीक्षा कर्ण को मारने नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए थी। महाभारत का पूरा इतिहास बदल गया। इस घटना के कारण एक कर्ण की जाति खुली, 2 परशुराम का शाप मिला, 3 कर्ण ब्रह्मास्त्र पूरी तरह सीख नहीं पाया, 4 युद्ध में अर्जुन के सामने उसे वही शाप याद दिलाया गया, 5 कर्ण का दिव्य ज्ञान क्षीण हो गया, 6 और अंत में अर्जुन ने उसे मार दिया। अर्थ, यदि कीड़ा न काटता तो कर्ण महाभारत का विजेता होता। यह छोटा सा कीड़ा नहीं था, यह भाग्य का दूत था। परशुराम
जब कर्ण के पास खड़े थे, उनकी आंखों में क्रोध नहीं, धोखा नहीं, बल्कि गहरा दुख था। उनके सामने कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा था, जैसे दानवीर का शरीर ही बलिदान की मूर्ति बन गया हो। और तभी परशुराम बोले, कर्ण, ये दर्द ब्राह्मण से नहीं सकता। उनकी आवाज अत्यंत शांत थी, जैसे स्वयं सत्य बोल रहा हो। परशुराम ने कर्ण के घाव को देखते हुए कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो। तुम्हारे भीतर का धैर्य, शौर्य, कष्ट सहने की क्षमता, ये क्षत्रिय धर्म है। कर्ण मौन खड़े थे। उन्होंने किसी क्षण अपने दर्द को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी गुरु का विश्वास टूटना। कर्ण ने धीरे से कहा, गुरुदेव, हां, मैं क्षत्रिय हूं, पर मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मेरे पास कोई पहचान नहीं थी। मैं अपने जन को जानता ही नहीं था। परशुराम गहराई से कर्ण को देखते रहे। कर्ण आगे बोले, मैंने आपसे सिर्फ शिक्षा मांगी थी, क्योंकि मैं भी महान बनना चाहता था। कर्ण का यह वाक्य इतिहास में सबसे सच्चा सत्य बन गया। परशुराम बोले, कर्ण, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम्हारी विवशता तुम्हारा सत्य थी, पर मैं क्षत्रियों को दिव्यास्त्र नहीं दे सकता। यह वाक्य एक गुरु का दर्द था, घृणा नहीं, क्योंकि परशुराम जानते थे क्षत्रिय शक्ति कितना विनाश कर सकती है। उन्होंने ये युद्ध अपने जीवन में देखा था। देवताओं द्वारा निर्धारित, गुरु द्वारा बोला गया। परशुराम ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा, फिर बोले, कर्ण, मेरा ये शाप तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारी किस्मत पर है। और फिर उन्होंने कहा, जब तुम्हें सबसे अधिक दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी, तुम उन्हें भूल जाओगे, जैसे विनाश की घोषणा कर दी गई हो। देवता ये सुनकर मौन खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था यही क्षण अर्जुन को भविष्य में बचाएगा और कर्ण को महाभारत में हार देगा। वो शाप भी नहीं रोक सका। कर्ण की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उनके होठों पर एक ही शब्द था, गुरुदेव, मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूं। परशुराम अवाक, ये कैसा शिष्य? धोखा नहीं दिया, पीड़ा सह ली, और अब शाप भी स्वीकार कर रहा है। परशुराम बोले, तुम अद्वितीय हो कर्ण, और मेरा आशीर्वाद है, तुम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। लेकिन देवताओं का खेल इससे आगे था। देवताओं ने कहा, कर्ण जन्म से ही तेजस्वी है, अगर उसे पूर्ण दिव्यास्त्र मिल गए तो वो अपराजेय हो जाएगा, भारती का धर्म डगमगा जाएगा। इसलिए अलर्क भेजा गया। परशुराम ने शाप दिया। इतिहास मुड़ गया। कर्ण ने अपने घाव को कपड़े से बांधा और बोले, अगर मैं दिव्यास्त्रों पर निर्भर नहीं रह सकता तो मैं अपनी शक्ति से लड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन देवताओं का प्रिय हो सकता है, पर मैं सूर्यपुत्र हूं। और इसी क्षण कर्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया, मैं अर्जुन को परास्त करूंगा, अपने बल से, न कि दिव्यास्त्रों से। यही कर्ण की आत्मशक्ति थी। परशुराम का शाप कर्ण के सिर पर एक तीर की तरह लटक रहा था। अब सवाल खड़ा होता है, क्या यह शाप कर्ण के साथ अन्याय था? आइए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं
कर्ण ने परशुराम को धोखा नहीं दिया, तो फिर उन्हें शाप क्यों मिला? आप सही सोच रहे हैं। कर्ण ने गुरु से चोरी नहीं की, उन्हें धोखा नहीं दिया, उनसे झूठ बोलने का उद्देश्य नहीं था। वो मात्र एक शिष्य था जिसकी कोई जाति नहीं थी, जिसकी पहचान समाज ने छीनी थी, जिसने सिर्फ ज्ञान मांगा था। तो क्या परशुराम को शाप देना चाहिए था? उत्तर परशुराम के दृष्टिकोण से हा, कर्ण के दृष्टिकोण से अन्याय। क्यों? क्योंकि परशुराम का प्रण था, मैं किसी क्षत्रिय को दिव्य अस्त्र नहीं दूंगा, और वे जानते थे क्षत्रिय शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए उनका निर्णय धर्म था, व्यक्तिगत नहीं। यह प्रश्न सबसे गंभीर है। सत्य यह है, देवताओं को कर्ण से डर था। कर्ण देवताओं के बराबर शक्ति प्राप्त कर सकता था। अगर कर्ण को ब्रह्मास्त्र पूरा ज्ञान मिल जाता, वो अपराजय हो जाते। देवताओं ने सोचा, कर्ण अगर काम्यक वासना में या अधर्म की तरफ चला गया तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, और इसलिए कीड़ा भेजा गया, सत्य खुलवाया गया, दिव्यास्त्रों का ज्ञान रोका गया। कर्ण को उस ऊंचाई से दूर रखा गया जहां कोई भगवान नहीं चाहता था कि वो पहुंचे। ये न्याय नहीं, ये नियति थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न, कौन श्रेष्ठ था, कर्ण या अर्जुन? धर्मशास्त्रों, पुराणों और कथा विश्लेषण कहता है, कौशल कर्ण और अर्जुन बराबर, धैर्य कर्ण श्रेष्ठ, दान कर्ण अनुपम, नैतिक लड़ाई अर्जुन श्रेष्ठ, दैवी सहायता अर्जुन के पास अधिक, भाग्य अर्जुन का अधिक उज्जवल, आत्मबल कर्ण का असीम। लेकिन एक अंतर सारा संतुलन बदल देता है। कर्ण अकेला था, अर्जुन के पीछे देवता थे। कर्ण अपनी मेहनत का देवता था, अर्जुन देवताओं का प्रिय था। इसलिए अर्जुन का पक्ष कभी नहीं डगमगाया, और कर्ण के प्रति हमेशा समय और भाग्य कठोर रहा। परशुराम का शाप सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये अर्जुन की जीत, कर्ण की हार, कुरुक्षेत्र का परिणाम, युद्ध की दिशा और पांडवों का जीवन सब तय कर गया। क्योंकि युद्ध में जब कर्ण को नागास्त्र का स्मरण करना था, वे भूल गए। जब उन्हें ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चलाना था, वे भूल गए। जब उन्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति याद करनी थी, उनका मन शाप से खाली हो गया। इतिहास उस दिन बदल गया जिस दिन उस कीड़े ने कर्ण की जंघा काटी थी। क्या उसे भी दंड मिला? हां, और यह बहुत दिलचस्प है। कथा कहती है, जब परशुराम ने शाप दिया, देवताओं ने अलर्क को कहा, तुमने कर्ण जैसे महात्मा को काटा है, इसलिए तुम्हारा शाप भी समाप्त। अलर्क कीड़े के शरीर से मुक्त हुआ और अपनी दैत्य आत्मा स्वर्ग उठा ले गया। इसका अर्थ कीड़ा कर्ण को काटने नहीं, अपना श्राप काटने आया था। यह अद्भुत है। कर्ण ने अलर्क का श्राप समाप्त किया और अलर्क ने कर्ण का भविष्य तय किया। देवताओं ने दी कर्ण की सबसे बड़ी लड़ाई, अर्जुन से नहीं, दुर्योधन से नहीं, पांडवों से नहीं, शिव से नहीं, परशुराम से भी नहीं, बल्कि देवताओं से थी। देवताओं ने हर क्षण कर्ण को रोकने की कोशिश की, कवच कुंडल मांगा, शिक्षा रोकी, कीड़ा भेजा, शाप दिलवाया, रथ का पहिया धंसवाया, सूर्य को अंधकार में डलवाया। क्यों? क्योंकि कर्ण देवताओं के बराबर हो सकता था, और यह भाग्य को मंजूर नहीं था। कुरुक्षेत्र का दिन सबसे धधकता हुआ दिन था। अर्जुन और कर्ण, दो महायोद्धा, आज आखिरकार
एक दूसरे के सामने थे। सूर्य आकाश में ऊंचा था, हवा स्थिर थी, धरती जैसे प्रतीक्षा कर रही थी। कौन जीतेगा? लेकिन उस दिन एक शक्ति अदृश्य थी, एक आवाज मौन थी, एक शाप जीवित था। वही शाप जो परशुराम ने कर्ण को दिया था, वही शाप जो उस कीड़े ने कर्ण की जंघा काटकर आरंभ किया था। कर्ण ने अपना कवच कुंडल त्याग दिया था। देवताओं ने मांगा, उन्होंने दे दिया। वो जन्मजात शक्ति जो उन्हें अजेय बनाती, अब उनके पास नहीं थी। आज कर्ण केवल अपनी प्रतिभा, अपनी तपस्या और अपनी मेहनत पर खड़े थे। युद्ध शुरू हुआ। तीरों की वर्षा, अस्त्रों की गर्जना, धरती का कंपन, आकाश का चिल्लाना। कर्ण ने अर्जुन को कई बार पराजित कर दिया था। हां, कर्ण अर्जुन से शारीरिक शक्ति व कौशल में श्रेष्ठ थे, लेकिन भाग्य बराबर नहीं था। दिव्यास्त्र याद नहीं रहे। अर्जुन ने इंद्रास्त्र चलाया। कर्ण ने उसका उत्तर देना चाहा, किंतु शाप ने काम किया। उन्हें वो मंत्र याद ही नहीं आया जो परशुराम ने सिखाया था। कर्ण ने आंखें बंद की, याद करने का प्रयास किया, पर शून्य। परशुराम की आवाज आसमां से गूंजती प्रतीत हुई। कर्ण, तुम्हें याद नहीं रहेगा। देवता मौन खड़े थे, क्योंकि यह उनकी योजना का चरण था। देवताओं का अंतिम प्रहार। युद्ध के बीच कर्ण का रथ अचानक कीचड़ में धंस गया। क्यों? धरती माता ने दानवीर कर्ण से पूर्व का दान मांगा, क्योंकि कर्ण ने एक बार पृथ्वी से ही भूमि दान की थी, और नियम था, जिस भूमि को दान दो, वो भूमि संकट में तुम्हारा साथ नहीं देगी। कर्ण रथ से उतरे और पहिया निकालने को झुके। दुर्भाग्य देखिए, यही वो क्षण था जब शाप अपनी पूर्ण शक्ति में आया। धर्म युद्ध के अनुसार कर्ण ने कहा, अर्जुन, मैं क्षण भर असहाय हूं। धर्म कहता है, योद्धा को असहाय स्थिति में नहीं मारा जाता। अर्जुन का हाथ रुक गया, लेकिन कृष्ण बोले, कर्ण, जब अभिमन्यु अकेला था, तब कहा था तुम्हारा धर्म। कर्ण मौन खड़े रहे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, पर उनके हृदय में एक ही दर्द था। मैंने अभिमन्यु को नहीं मारा, लेकिन मैं उस समय कौरव पक्ष में था। भाग्य उनके हर उत्तर को चुप करा देता था। कर्ण का अंत होना ही था। देवताओं की सभा में पहले ही तय था, अर्जुन जीवित रहेगा। कर्ण को विकल करना है। युद्ध का परिणाम धर्म के पक्ष में जाएगा। इसलिए मंत्र भूल गए। रथ धंस गया। सूर्य अस्त होने लगा। कृष्ण नियंत्रण में थे। अर्जुन को अवसर मिला। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे देवताओं ने चाहा था। ये युद्ध मानवों का नहीं, देवताओं का शतरंज था। कर्ण की अंतिम श्वास। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये वही क्षण है, चलाओ वो बाण। अर्जुन ने अंतिम बाण चलाया। बाण कर्ण के हृदय को चीर गया। कर्ण घुटनों पर गिर पड़े। आकाश में भयंकर प्रकाश फैला। सूर्य कर्ण के लिए एक क्षण को स्थिर हो गया। कर्ण ने अंतिम बार कहा, हे सूर्य पिता, मैं आ रहा हूं। और दानवीर, तपस्वी, अजय, अप्रतिम कर्ण धरती पर गिर गए। कर्ण के मृत होते ही स्वर्ग में शोक फैल गया। इंद्र ने कहा, हमने एक महान आत्मा छीन ली है। सूर्यदेव मौन रोते रहे। ये सत्य है। देवताओं को कर्ण पर पछतावा हुआ था, क्योंकि
कर्ण सदैव सत्यवादी, दानवीर, कृतघ्न नहीं, महाशूर और धर्मात्मा थे। भाग्य ने उनका पक्ष छोड़ा, कभी उनके कर्म ने नहीं। तो कौन जीतता? सभी महर्षि, सभी पुराण और व्यास जी स्वयं कहते हैं, यदि परशुराम का शाप न होता तो कर्ण युद्ध में 100% अर्जुन को हरा देता, क्योंकि कर्ण का कौशल बराबर था, लेकिन अनुभव अधिक, बल अधिक, सहन शक्ति अधिक, मनोबल दैविक, और सबसे बड़ा, कर्ण अकेले प्रयत्न से महान बना था। अर्जुन देवताओं के सहारे बना था। यानी कीड़ा न आता, शाप न मिलता, महाभारत का विजेता कर्ण होता। ये सत्य है, शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। वो देवताओं से भी महान था। कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी पहचान, उसने कभी ना नहीं कहा, कभी पीछे नहीं हटा, कभी बहाना नहीं बनाया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, जिसे भी दिया खुद को काट कर दिया, मरते समय भी दान दिया। ये सब किसी सामान्य मनुष्य में संभव नहीं था। कर्ण कहते हैं, मैं धर्म का पुत्र नहीं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए ही पैदा हुआ हूं। और सूर्यदेव अपने पुत्र को नम्रता के साथ स्वर्ग ले गए। कर्ण हारा नहीं था, उसे हराया गया था। और आज भी इतिहास कर्ण को हार में भी महान कहता है।